Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ravi Cloud Physics. Today we are going to discuss about shunt. Before we discuss shunt, first of all we will discuss about moving coil galvanometer or MCG or simply galvanometer. So galvanometer is a device or instrument used for detection and measurement of small electric current. Although we use ammeter for measuring current, then what is the difference between गैलोमीटर एंड एमीटर। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है गैलोमीटर भी करंट को मेजर करता है और एमीटर भी किसको मेजर करता है, करंट को। ठीक है, तो इनमें से हमें कौन सा यूज करना चाहिए, गैलोमीटर और एमीटर। तो बच्चों, अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करंट को मेजर करना है या ठीक है वेरी स्मॉल करंट को मेजर करना है, देन वी विल यूज गैलोमीटर। ठीक है, अदरवाइज अगर लार्ज करंट है, एक डेफिनेट वैल्यू है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट में वैल्यू है करंट की, देन वी विल यूज एमीटर फॉर मेजरिंग करंट। ओके, ठीक है। बट आज का जो हमारा टॉपिक है शंट है। आज हम देखेंगे शंट होता क्या है और शंट का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट शंट। ठीक है, स्टेटमेंट शंट इज ए लो रेजिस्टेंस। शंट क्या है, एक लो रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड इन पैरेलल, और हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर के और एमीटर के। अब इसका मेन यूज क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर। लैब में लेके चलेंगे तो वहाँ आपको अच्छे दिख जाएगा गैल्वेनोमीटर। इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर और एमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। ये एमीटर और गैल्वेनोमीटर को बचाता है किससे, स्ट्रॉन्ग करंट से। अब ठीक है, इसमें कितना करंट का अमाउंट फ्लो होगा, कैसे इसका सर्किट डायग्राम बनेगा वो देखते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सिंबल है गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल जी से आपको डिनोट करना है। अब हम बात करते हैं शंट की। तो शंट आपको पता है इसके पैरेलल में कनेक्ट होगा, और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये मैंने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब इसमें जो वायर में जो करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आगे से आ रहा है, वो कितना है, आई करंट है। कितना है, आई है। ठीक है, अभी जैसे ही करंट यहाँ पे पूछेगा आई पे, तो करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट के सामने दो पाथ है। तो इसके अंदर जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो आई जी जा रहा है, और इसके अंदर जा रहा है जो शंट के अंदर आई एस। ठीक है, ओके। तो यहाँ भी आई जी और यहाँ से आई एस, और बैक जो करंट मिलेगा हमें यहाँ पे बच्चों, कितना मिलेगा, आई, डेट विल बी आई करंट। ठीक है, तो ये हमें आई करंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड शंट, कितना होगा। तो कुछ जो हमने माना है वो हम पहले लिख देते हैं। लेट आई टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला करंट। ठीक है, जो आ रहा है सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और जी क्या है, जी है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी। ठीक है, एस क्या है, एस है रेजिस्टेंस ऑफ शंट, एस का रेजिस्टेंस ऑफ शंट।
और आई जी कोमा आई एस क्या है, करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर कोमा एंड संट, कोमा नहीं लगाते, संट रिस्पेक्टिवली। आई एस जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके अक्रॉस से फ्लो हो रहा है, आई एस जो बच्चों करंट फ्लो हो रहा है वो किसके अक्रॉस से, संट के अक्रॉस से। और आई जी जो फ्लो हो रहा है किसके अक्रॉस से, ये इसके अक्रॉस से फ्लो हो रहा है गैलोमीटर से। अब यहाँ से साफ देखो, आई जो करंट है वो किसके बराबर, आई एस प्लस आई जी। आई जो करंट आ रहा है नेट करंट जो सर्किट में, आई एस प्लस आई जी, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे, मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर। तो एज आपको पता ही है, आई जो है हमारा आई जी प्लस आई एस है, ठीक है। तो यहाँ से आई एस की वैल्यू कितनी आ गई, आई माइनस आई जी, और अगर आई जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आई माइनस आई एस, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। हमने आई एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ से, और आई जी की, ये ऐसा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, होम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। देखो जैसे ये सर्किट डायग्राम है, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो ठीक है, इसके अक्रॉस से, ठीक है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही संट के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। गैलोमीटर और संट किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल के अंदर आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसके अक्रॉस से फाइंड आउट कर लेते हैं गैलोमीटर के अक्रॉस से, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है आई जी तो उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आपको पता है V इक्वल टू आई आर हो रहा है, V इक्वल टू आई आर। जैसा कि आपको पता है गैलोमीटर के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई जी फ्लो हो रहा है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, G। तो क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू में G, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, आई एस एस, इसका संट का रेजिस्टेंस और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल लिखा है। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ से हमने आई एस की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी जगह आई एस की वैल्यू पुट करूँगा तो आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। थोड़ा सा इसको कंबाइन करेंगे, अरेंज करेंगे तो जी प्लस एस आई एस, तो आई जी कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आई एस जी प्लस एस, ये आ जाएगा। इसको हमने अरेंज कर लिया तो आई जी की वैल्यू ये आ गई, ये आई एस, ठीक है, इतनी आ गई। इक्वेशन नंबर 4, तो इसके अक्रॉस से तो हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई जी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई जी फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से आई जी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो ये मिलेगा हमें आई माइनस आई एस जी आई एस एस, ठीक है। तो यहाँ से इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आई एस आई जी प्लस एस। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया करंट थ्रू द शंट एंड करंट थ्रू द गैलोमीटर, ओके।
ओके, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो गया है। अब इसके यूजेज क्या है शंट के? एक यूज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि ये प्रोटेक्ट करता है गैलोमीटर को फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। फर्स्ट वन इज प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। स्ट्रॉन्ग करंट अगर सर्किट में फ्लो हो रहा है तो इसको ये प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अगर एक गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है एमीटर के अंदर तो भी हम किसका यूज करेंगे? शंट का। तीसरा, इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर। इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज अगर आपको इंक्रीज करनी है ना तो भी हम इससे यूज करेंगे। तो यूजेज ऑफ शंट 3 टाइप से हम यूज करते थे। प्रोटेक्ट गैलोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट, कन्वर्टिंग ए गैलोमीटर इनटू एमीटर, इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर। ओके, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल था शंट, ठीक है। और अगले लेक्चर के अंदर हम एमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एक गैलोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।